भाई पानी ले आया क्या? अरे तू बैंक में सोना चांदी तो नहीं रख रखा है लॉकर में? नहीं अपने कने कड़े है। हाँ। दिल्ली के अंदर अभी एक बैंक पंजाब नेशनल बैंक को लुटवा दिया पंजाब नेशनल के बैंक के कर्मचारियों ने। अब जिसने लॉकर में जो सोना रखा था, चांदी रखी, रुपए रखे कि उसने भाई घर में चोरी हो जाते हैं। वो क्या हुआ है, दो चाबी होती है, एक मालिक के पास होती है, एक बैंक मैनेजर भाई कोई भी हो लॉकर का वो रखेगा, वो उसके पास है। हमने भी सीआरपीएफ में यही ड्यूटियां की हैं, लॉकर उड़ते हुए देखे। अब ये डकैतियां कैसे हो रही हैं। अब वो पहले चाबी लगाएगा कि भाई मैं जाऊंगा मेरा लॉकर खोलना है, तो वो अपनी चाबी लगाएंगे, फिर अपनी हम चल लगाएंगे। पहले तुम तो नहीं निकाल सकते ये। अगर तुम पहले चाबी लगाओगे और हम निकाल के तेरे को देखेंगे तो सारे थैले खाली, उनमें माल है ही नहीं। अब वो माल कहाँ गया? अब ये सिम सिम खुल जा हो रही है हिंदुस्तान में। अब ये लॉकरों में चोरी करवाएंगे बैंक, ये बैंक मिल के करते हैं। बोले वो एक लेडीज बोलती है कि लड़के को चाबी दी, वो गया था सफाई करने, क्या बता रही है वो, तो बोले वो उसको लेडीज का लॉकर था तो वो जेंट्स कैसे गया। फिर बोलता है कि न्याय नहीं है इस हिंदुस्तान में। तो मेरे भाई ये वर्दियाँ है ना, ये जब इनको नहीं छोड़ा, इन्होंने लॉकर के अंदर मार गए हमारे कैंपों में मार गए यार। ये भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दारी होगी। अब ये घरों के अंदर डकैतियाँ होंगी कि लॉकरों मत रखो भाई। सोना जो होगा तो वो चांदी होगी, पैसे होंगे कि बैंक में लॉकरों में ही रहेंगे। और यही चोर हो जाएंगे तो कहाँ रखेगा इंसान, बता? घर में रखेगा ना। अब चोरों को तो घर में चाहिए, फिर अपने को बांध बांध करके मार करके ले जाएंगे तोड़ के टांग। ये होगा हिंदुस्तान। तुम समझ जाओ मैं हिंदुस्तान के लिए क्या बोल रहा हूँ। तो भी जमींदारा किया है, टैंक पानी चलाता है, दुनिया देखी है, 50 साल उम्र ले रखी है। इस हिंदुस्तान में मार काट होगी। अब ये मरवाएंगे। देखना अब क्या क्या होता है। जब हम बोलते हैं कि हमारे वो कैंपों में ये गद्दार, बोलता हूँ रिश्वतखोर भेड़िए, ये नहीं छोड़ा, इस रुपयों के लिए हमारी गर्दन काट देते हैं तो तुम नहीं बचोगे। तुम हिंदुस्तानी नहीं बचोगे, हम सैनिक नहीं बचे तो तुम कहाँ से बचोगे यार। ये तो मेरी खुद की मैं हिस्ट्री है, तेरे को पता है। मैं 20 साल से यहाँ दूर में रह रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान में अब ये रोएगी, ये जनता रो रही है ना, ये रोएगी आगे। क्यों? हमारे जैसों के अब कोई नहीं बोलता है कि ये सैनिक क्यों गाली देता है इनको, ब्रिगेडियर जनरल, ये इनके थाने कोर्ट कचहरी ये सब मिले हुए हैं इनमें, ये डकैत हैं ये। इनको हमने पकड़ रखा है और हमारे पास कैप्चर हैं ये। तो भाई लो ना, लो, सुनवाई क्यों नहीं करते? पोल खुल जाती है इनकी, जज भग लेते हैं, जजों को बोलते हैं तो वो भग लेते हैं। ये तो मैं अभी 15 तारीख को बोल के आया हूँ। तो ये चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। अब कहीं क्या होगा, कहीं क्या होगा, सारे सिस्टमेटिक तरीके से होंगे। तो बोले शीशे के महल बना लो लूट लूट करके, इन पे पत्थर मारने वाले, तोड़ने वाले, फिर जलाने वाले एक दिन आएंगे हिंदुस्तान में। ये सारा गदर होगा। जब अशांति फैलती है ना, तो वो अशांति पहले से फैला रखी है और अब धीरे धीरे बंद करने के ऊपर जाते हैं। तो और फैलाने के लिए बोलते हैं चुनाव आयोग गलत है, एक जगह जीत गए वहाँ सही है, दूसरी जगह गलत है। बंगाल में वो मुख्यमंत्री हार गई, ममता बनर्जी तो बोलती है कि मार बोर काट बोर, बोले मैं हटूंगी ही नहीं, मैं तो इस्तीफा ही नहीं दूंगी। बोल बताओ ये दादागिरी हिटलर शाही है कि नहीं? मैं इसको इसलिए चांद डाल नहीं रही, इसको ये बोलता हूँ डायन। डायन है ये मनमोहन सिंह के साथ और वाजपेयी के साथ, और ये क्या क्या ड्रामा करती थी। तो वो दो तो एक तो जयललिता गई और एक मायावती बैठ गई और ये कि अब बैठेगी। इनको बैठाना बहुत जरूरी था। ये राजनीति थोड़ी थी। ये कैसे आए थे राजनीति में, क्या सोच कर क्या करके आए थे, क्या किया। एक तो इसको प्रधानमंत्री की लाइन में देखते थे लोग, और फिर ये बंगाल के अंदर जा करके मुख्यमंत्री 15 साल बन करके इसने क्या गदर किया है। तो ये भ्रष्टाचार यहाँ, ये गुंडागर्दी राज, मार दो और काट दो, घर को उजाड़ दो, जला दो, भगा दो, रेप कर दो, ये हिंदुस्तान है। ये हमारे फौज के सैनिक वहाँ रोते थे, बोले यार तुम तो बच जाओगे, उधर हिंदू हिंदू हो, और हम तो इधर बोले हिंदू ना रहे ना मुसलमान, और एक दिन मुसलमान बनना पड़ेगा, ये बनाएंगे बांग्लादेशी। बोले हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं, ये मुसलमान बनाएंगे बांग्लादेशी, रोएंगे हमारे को।
तो सरेआम ये तो कहानी हमारे टाइम में होती आई है। हम भी 65 साल से ऊपर चल रहे हैं, अब 66 में चल रहे हैं। तो पूरा इतिहास देख क्या है, हमारे पूर्वज बता के गए। हम मेरा फादर 3 युद्ध लड़ के गया, वो बोला मत जा सेना में पढ़ ले, वहाँ गद्दार हैं, तेरी गर्दन काट देंगे। तो वो सच है, वो सच है। ये न्यायालय बोले, ये कोर्ट कचहरी कुछ नहीं है, बोले अंग्रेजों के कानून बनाए हुए इनके पक्ष में है, बोले तुम्हारे पक्ष में कोई नहीं आएगा इस हिंदुस्तान में। तो सारी हमारे को बता के गए हैं असली सच्चाई कहानियाँ। आज़ादी से लेकर के पहले अंग्रेजों का राज भी बता गए, फिर मुगल काल भी बता गए, फिर वो द्वापर त्रेता सतयुग भी बता गए, बोला लोह युग पाषाण युग वो भी बता गए। कहाँ से जन्म लिया, कोई आदम हवार, कोई आदि मानव बोलता है, 2 भगवान ने पैदा किए, इस फल को खाना और इसको मत खाना। अब ये सारा उसी फल को चाहती है दुनिया, जिसको भगवान ने बोला था रे इसमें बहुत ज्ञान है, सब ज्ञान के भरे पुतले हैं, और अपने को एक नंबर तुर्रम खा समझते हैं, दूसरे को इंसान को काट के खा जाते हैं। समझ गया, हिंदुस्तान बहुत ज़बरदस्त। हमने तो पढ़ी, फिर तू मृत्यु करवाएगा, अपनी हत्या करवाएगा ना, तब तू जानेगा। मैंने 4 हत्याएँ करवाई हैं, तेरे को बताता हूँ ना, 4 हत्याएँ मेरी हो चुकी हैं, मेरे घर में डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। इन्हीं भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दारों से लड़ करके मेरी 4 हत्याएँ हो चुकी हैं। अब 2 सिविल की हैं, 2 सेना की हैं, और अभी इनको मैं पुटअप कर रहा हूँ न्यायालय में, और मैं चीफ जस्टिस से बात करना चाहता हूँ, तब ये फैसला होगा। लाइव कर दे ब्रॉडकास्टिंग, और मेरे सामने जो है ना वो गद्दार, इनके अंदर छुपे हुए, पुलिस का हो, फौज का हो, सिविल का हो, उनसे मेरी मुठभेड़ करवा दो, हो जाए एक दिन मुठभेड़। लाओ सामने, मैं नाम दे रहा हूँ भाई, सामने बात करवा दो, बस पूछ लो इसका कर्म था कि नहीं है, ये क्या कर्म थे इसके, क्या धर्म थे इसके। तो अपने आप हिंदुस्तान है बोलेगा, अरे डर जाओ, बोलेगा किसी की रूह काँप जाएगी जब हम वहाँ बोलेंगे ना, रूह काँप जाएगी। चीफ जस्टिस सुनता रहेगा, मिलोट पूरी हिस्ट्री सुन लो हिंदुस्तान की, कि 10 दिन लग जाओ, कि महीना लग जाओ, और मेरे को एडवाइज़र बना लो मेरे को यहाँ, मैं आँखों में देख करके बात सुन के बता दूंगा कि ये क्रिमिनल है, ये नहीं है, ये ना जायज़ है, ये ना जायज़ है। और तुम्हारे को भी पता है, तुम भी इंसान हो, हम इस कुर्सी पे बैठ सकते हैं। ये वीर विक्रमादित्य की है ना, वो देवियाँ बैठती थी, न्यायाधीश बैठेगा, वो किसी का पक्ष नहीं देखेगा, वो कोई बड़ा अधिकारी नहीं है, वो हमारा रखवाड़ा है, हमारे से हमारी खून पसीने की तनख्वाह लेकर के हम वहाँ बैठाते हैं। जनता से न्याय हो, लेकिन वो भी बिक जाते हैं, नोट बोरी भरी, देखिए ना बोरियां भरी। अभी एक जज फांसी खा गया, वही केस लेकर के मैं पटियाला हाउस कोर्ट में लड़ रहा हूँ। कल परसों बता रहा था, कोर्ट में गालियाँ देख के आया हूँ, जजों को गालियाँ देख के आया हूँ। जजों को उनको नहीं दिया जो उस पर बैठते हैं, उस कुर्सी को देख के आया हूँ, इस पर जज बैठने लायक नहीं है, ये देख के आया हूँ मैं। अब समझे तो कोई बात को। फिर मेरे को बोला है कि इसको मत बुलाओ, वकील को इसी से पूछ लेते, मेरे को पढ़ ले फाइल, इसमें कर्म धर्म क्या है वो पढ़ ले। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, या इंसानियत हिंदुस्तान में बची नहीं है, बहन जो काट खाई इंसानियत को, बहन जो ये देता हूँ यार। मैं क्या बोलूँ, बता क्या बोलूँ। अब तेरा भी मेरे को मालूम है कि 20 साल तो मैंने तेरे पास निकाल दिया भाई। तू जाटों के है, मैं यादवों के, तू मेरे को जानता, मैं तेरे को जानता हूँ। 20 साल से तू टैंक डाल रहा है, टैंक बदली नहीं हुआ आज तक, फोन बंद नहीं हुआ आज तक मेरा। कोई लुटेरा डकैत स्विच ऑफ कर देता है, बात नहीं करते, ले जाते हड़प करके, करोड़ों खा गए, आए गए, और आएंगे जाएंगे, पैसे के लिए नहीं खेलते हैं। दुनिया के अंदर इंसानियत पे आ जाओ, भगवान बहुत दे देता, छप्पर फाड़ के देता है वो। और ये मेरा दे भी नहीं सकते, ये मेरा मान सम्मान नहीं लौटा सकते। ये भेड़िए क्या मेरा मान सम्मान लौटाएंगे, न्यायालय, ये कोर्ट कचहरी मेरा क्या मान सम्मान लौटाएंगे। तो मेरे भाई रोते रहो, अपने रखवाली करो, जितना धन जोड़ रखा है ना उसको सेफ्टी तो तुम्हारे को ही करना पड़ेगा, नहीं तो घरों में लाओगे तो यहाँ डकैतियाँ करवाएंगे। ये हमारे घरों में डकैतियाँ करवा दी, फौज में नहीं छोड़ा। और भाई बैंकों में रखोगे तो बैंक लूटेंगे, बोलेंगे अब ट्रांसफ़र कर देंगे। वो मेरा ही जज, अब वो जब फैसले पे आते हैं तो वो जज भग जाती है कि मैं फैसला क्यों दूँ, अब मैं दूंगी, मैं फिर वकीलों से डिस्कस करता हूँ। वो बता देते हैं, बोले इसको रैंक चाहिए, ये भाई तेरा फैसला दे ही नहीं सकती।
भाई इस केस में तो ये केस लेने का ही नहीं था, पुलिस ये केस देने का ही नहीं था, लेकिन वो बस वो रिश्वत दे दे के आगे बढ़ा दो, इसको अड़ दो। मेरे को अड़ गया है, समझ रहा है, तो अड़ गया है ना, तो सुलझाना भी मेरे को आता है, फिर इनको नानी याद दिलानी भी मेरे को आती है। और अब देखेगा हिंदुस्तान, अब पीछे भी नहीं हटना है। अब बोलते हैं इसको, इससे पीछा छुड़ाओ, पीछा छुड़ाओ। अब पीछा छुड़ाने की बातें हो रही है, पीछा, अरे वो बोलते हैं पीछा छुड़ाओ, क्रिमिनल होकर के हत्या कर करके वो बोलता है मेरा पीछा छुड़ाओ। क्यों बता इस देश को अब गद्दार कौन है? तो ये चलेगा मेरा भाई, नहीं लड़ोगे तो मारे जाओगे, लड़ोगे तो भिड़ोगे, तो चलोगे, दौड़ोगे, नाचोगे, गाओगे, मस्त रहोगे। अगर अन्याय के पीछे तेरे से अन्याय होगी, तू अन्याय को सहन करके बैठ गया, तू मारे जाएगा, एक दिन मारे जाएगा। सोचेगा तेरे कीड़े पड़ेंगे, फिर चार पाई बूढ़ा हो जाएगा। अरे मैंने क्यों झूठ को सच मैंने स्वीकार किया, क्यों किया तेने? अब मेरे को बोलते हैं कि 2 करोड़ दे दे, तू गलत है, तेरे को ही मार दिया, तेरे को 2 करोड़ दे दे, तू मान जाएगा उस चीज को? ये दे दिया, अरे मेरी गलती नहीं थी, ये तो मेरे साथ हो रहा है अभी। यहां अच्छी अच्छी खाप पंचायतें गई, तेरे को मालूम है, 50 खाप पंचायतें हुई मेरे पास। आज वो एक भी आदमी मेरे पास नहीं आता और नहीं बोलता है। और यहाँ मेला भर जाता था, गाड़ियों की लाइन लग जाती थी इस रोड पे, ये घर भर जाता था, पूरा हॉल और ये रूम और ये भर जाते थे। मैं बात करता था, बताओ कौन गलत है? सांप सूंघ जाता था उन खाप पंचायतों को। तब हिंदुस्तान में उनको खड़ा होना चाहिए ना, आगे क्या हो रहा है, सच्चाई लाओ। किसी का बेटा गलत है तो गलत है, बेटी गलत है तो गलत है, बोलो, अरे बोलो ना। हम भी तो अर्धनारीश्वर के हैं, हम भी तो ओम शिव लेकर के हम भी तो हैं, हम भी तो पैदा हुए हैं, हमारी भी तो माँ थी। तो ये तो जननी, लेकिन वो बेश्या क्या, वो पुत्र वधू क्या, जो झूठा दादा बना गई मेरे को, झूठा इसको दादी बना गई, अब तेरे को झूठा अंकल बना गई। किसी की औलाद लिया ही शादी फेरों से पहले प्रेग्नेंट होकर के फेरे ले लिए मेरे बेटे से। इनको समझाओ ना, ये समाज को सुधार लो ना, इन छोरा छोरियां ने सुधारो रे मेरे भाई, नहीं तो थारा DNA फीन ना हम हिंदू रहूँगा, ना मुसलमान रहूँगा, ना सिख, ना ईसाई। तुम्हारे को पता ही नहीं रहेगा कि मैं किसकी औलाद को लेकर के पाल रहा हूँ और तेरा DNA चेंज हो गया है। ये तो मेरे साथ ये फाइल है, मैं हाई कोर्ट में अभी लड़ रहा हूँ, ये पटियाला हाउस कोर्ट में ये फंसा कर रख रखा है, ये आगे नहीं बढ़ाते ना फैसला करते हैं। तो ये जीवन है, जीवन एक संघर्षमय है, संघर्ष करो। बोला ना गीता का क्या ज्ञान है, कर्म करो, कर्म प्रधान है, फल की इच्छा मत कर। देखते हैं तेरा उजड़ता है कि मेरा उजड़ता है। मैं तो फिर तो वो बेटी लाऊंगा हाथ जोड़ करके, किसी भी जाति के लिए लाऊंगा। और मेरी गलती है तो अगर मेरे बेटों की मेरी गलती होती तो मैं नहीं मांगने जाता, किसी से नहीं मांगता। लेकिन बेटा मैं को शादी फिर करूंगा, रुक जाओ, ये 2-4 साल की, ये तुम्हारे पिछले जन्मों में ये कोई भीष्म पिता में के अम्बा बालिकार वो लाया था ना उठा के। एक ने बोला मैं तो बदला लूंगी, सब पूजा किया, जर्जर शरीर बन गया, जंगल के अंदर दीमक लगी दधीच की तरह से। तब शंकर भगवान आता है और बोलता है, बोल क्या मांगती है? बोले भीष्म की मृत्यु। बोले इसके लिए तेने ये संघर्ष किया? बोला मेरा उसने जीवन नष्ट किया। मैं बेटों को बोला अरे तुम्हारे कोई पिछली जन्म के दुश्मन थे भाई। बोले पापा तू आत्महत्या मत कर लेना। मैं को बेटा मैं नहीं करूँगा, तुम आत्महत्या मत कर लेना। बोला हम भी नहीं करेंगे, मैं को लड़ेंगे। अब घबरा गए थे बच्चे। बोले हुआ क्या, जिसको यार ये मालूम लग जाए, बाप को ये मालूम लग जाए कि ये मैं बोलूँ कि मेरी पुत्र वधू ये मेरे को झूठा दादा बना करके ये किया शादी। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स पकड़ लिए हमने, फिर वो सारा वो हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स हैं। बोले प्रेग्नेंट है, दादा की पार्टी दे दी मेरे को दादा बनने की। मैं भी खुशी में लिया। जब इसको बाथरूम में पकड़ता हूँ, इसका फ़ोन और ये खुलवाते हैं भाई, बच्चा पकड़ता है, इसकी मम्मी जब खोलते हैं ना और ये पढ़ते हैं देखते हैं तो मुझे अब DNA होगा और फिर ये बता देती है कि हाँ मेरा तो ये है। नचती भी नहीं है, शानों कैसे ब्याह लिया तो आधा हिस्सा दे दे, आधा प्रॉपर्टी बांट दे। मैं प्रॉपर्टी बांट दी, भगो दिखाएं ये बांध रही है। लड़कियां क्या जाने आजकल ये हमारे को पुराने वाले को। तो मैं इसको प्रॉपर्टी बांट दी, बेटे को अलग इशारा कर दिया। मैं को बेटा हो आप चुपचाप देख लेना, नहीं तो तुम मारे जाओगे, ड्रम में बंद हो जाओगे। नहीं तो बाप खड़ा हूँ, अब तुमने मेरे सहारा लिया है,
और तुम गलत तो नहीं हो तो मैं छाती खोल के तुम्हारे साथ आता हूँ, थप्पी मारी थी। और इनको नहीं समझने दिया मैंने। ये जो आकर के आजकल ये पढ़ी लिखी आ रही है ना, जो धोखा देती हैं, इनको समझ नहीं दी दिया तो मेरे को बोला ये बाद में जब कंट्रोल में मैं नहीं आया और इनका सारा काला चिट्ठा निकाला तो एक दिन फ़ोन कर रही है, अरे बोला ये साला फौजी नहीं है, ये तो मेरी पेट की बात, मेरी पुत्र बधू अपनी गैंग को गाली काट रही है, दिल्ली पुलिस को बोल रही है, ये तो साला हाई टेक्नोलॉजी का फौजी है। बोला मेरी पेट की बात शाम को प्लान बनाती हूँ तो सुबह बता देता है। यार चौधरी, अरे मेरे भाई आज की जातियाँ ये फ़ोन कर रही हैं और मैं यहाँ सुन रहा हूँ। अरे मैं बोला तेरे माँ बाप नहीं है, जन्म नहीं दिया तेरे को, तू किसी की बेटी होगी, मेरी बेटी समान है, तेरा कन्यादान करके आऊँगा, कसम से मैंने ये बोला तेरा कन्यादान करके आऊँगा मैं, लेकिन तू मेरे घर से चला जा, तू मेरा जीवन बर्बाद कर दिया मेरे बेटों का, लेकिन अब इसको मरने नहीं दूंगा। गलत तो कर दिया भाई, मरने नहीं दूंगा। तू सोचेगी ना मैं ले जा करके बोले चल मेरे दिल्ली बेटे को उंगली मारे, गोवा चल आऊँ, दिल्ली चल, दिल्ली की तो थी भाई, वो रह रहे वहाँ रहे, ये हमारे ढेर पुराने वो खानदानी परिवारों का रिश्ता। लेकिन अब बोले पेट में कौन घसे, तो बोले माँ साथ होती है, तो फिर वो माँ साथ आई, वही बोली मार के फेंक दे चौधरी इसको। पहले तो बोली तुम इसको कुछ बोल रहे हो, ये क्या बोल रही है, फिर बोले मगो तू आ जा, फिर दिखाया ना काला चिट्ठा, मगो तेरी बेटी तो ये है। और फिर तुरंत वो भी बोलती है कि दो, मेरे पास फीड है उसकी बातें, बोले चौधरी हूँ कि तो 1.5 के 2 बालक सी, तो मगो तेरे को भी पता था कि उसके 2 बालक है, तो ये किसके साथ है भाई, पता नहीं लगेगा, डायरेक्ट मेरे को बोल दिया। और मेरे को पहले बताती तो मैं ये शादी नहीं करती, मगो तन्ने भी जवाई भाई तने अलग ही चाहिए, 2 जवाई चाहिए, एक तरह माड़ वाड़ो तो ऐने लूट ले, रूने लूट ले। अरे क्या क्या खेल खिलवा रहे हैं ये माँ बाप करवा रहे हैं। तभी तो बोलता था माँ की बेटी बाप का बेटा। तो ये भाई अब सबको बाप भी अब माओं की तरफ हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, वो भी फिर हिजड़े ही बन जाते हैं, छक्के बन जाते हैं। कसम से मैं तेरे को मोबाइल पे देता हूँ कि छक्के बन जाते हैं मर्द भी, फिर बहन चोद सड़ा कोई मर्द ही नहीं रहता, सामने आते ही नहीं मर्द। अब मैं वो बोल रहा हूँ रे तुम मर्द बनो, मेरे भाई हो, मको जो खा पंचायत में आए, मर्द बनो कि ये सच्चा था कि ये सच्चा है कि झूठा, मेरे को तुम्हारे फैसले से नहीं, वो तो हम ले लेंगे फैसला, वो तो हम ले लेंगे, लेकिन उस समाज को सुधारो जो समाज को बर्बाद कर रहे हो, वो करो। लेकिन नहीं तो ये बैंक भी लूटेंगे, ये कैंप लूट गए फौज के, तो बैंक भी लूटेंगे और कैंप भी लूटेंगे और हिंदुस्तान भी लूटेगा, और हम नहीं लूटने देंगे। हम हैं जिंदे शहीद सैनिक, हम लेके आ रहे हैं इनके काले कारनामे, हम नहीं लूटने देंगे देश को। तो ये बात होती रहती है और होती रहेंगी, सच्चाइयाँ जो हैं वो होंगी।